तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फॉरएवर स्वेट। और अभी होपफुली जो है मेरा माइक कनेक्ट हो चुका है। अब शायद आपको और ज़्यादा क्लियरली सुनाई दे रही होगी। और मैं अगर नॉइज़ रिडक्शन और बढ़ा दूं तो ये देखो, लेवल 2 का नॉइज़ रिडक्शन लग चुका है अभी, तो बिल्कुल ही मेरी आवाज़ साफ साफ आ रही होगी। तीसरी क्लिक से मैंने लगा दिया है लेवल 3 का नॉइज़ रिडक्शन। तो अब जो है सिर्फ मेरी ही आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और कुछ भी बाकी हवा चल रही हो, इंजन चल रही हो, कुछ नहीं आएगा। और मैं एक क्लिक करके नॉइज़ रिडक्शन बंद कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सराउंडिंग में कितनी आवाज़ है। अब मैं बंद कर देता हूँ नॉइज़ रिडक्शन। देखो, अब आपको मेरे सराउंडिंग की सारी आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरे साथ साथ। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी ग्रेनेरो P11 माइक की। और तो चलिए देखते हैं पहले बॉक्स में क्या क्या आता है। एक माइक अभी भी इसमें रखा हुआ है, मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। ये आपको कैरी केस मिल जाएगा। इसमें मैंने एक जो माइक है वो कनेक्ट कर रखा है, एक रिसीवर है, और एक एक एक्स्ट्रा माइक है जो ये भी इसी में रखा हुआ है। बताने वाला हूँ कि आपको ज़रूरी कौन कौन से हैं, और आपको इनमें से एक्चुअल में कितने की ज़रूरत है कैरी करने की अपने साथ। ये पहली तो है ये 3.52 टाइप सी, यानी कि ये आपकी काम आएगी उसमें DSLR वगैरह में। दूसरी आपकी केबल मिल जाती है जो कि ब्रेडेड रहेगी, टाइप C to लाइटनिंग। इसमें दो टाइप सी पोर्ट हैं और एक इधर है मेल एडाप्टर। मतलब इससे आपको क्या करना है कि ये जो माइक है ये आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा। इस केबल के बाद आपकी आती है एक टाइप सी हेडफोन। ये देखो, और टाइप सी हेडफोन मिल जाती है, यानी कि आपको दो टाइप सी हेडफोन मिलेगी इसके साथ। अब आपको इसमें यूज़फुल क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके मेन काम की चीज़ है। ठीक है, ये रहा आपका, हाँ, जो रिसीवर है ये आपका कनेक्ट होगा फ़ोन से। ये टाइप सी वाला जो है ये आपको लगाना है ध्यान से इसमें, ये वाले पोर्ट में। ये पहले इसको लगा लेते हैं इसमें। क्या है, इसमें मैंने लगा लिया इसको। ठीक है, अब आपको अगर इंश्योर करना है कि मेरा कनेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए आपको OTG ऑन करना पड़ेगा आपके फ़ोन में। अब आपको देखो ये लिख के आ जाएगा इसमें OTG, यानी कि आपके जो माइक्स हैं वो इससे कनेक्ट होने को तैयार हैं। अब इसमें आपको दबाना है थोड़ी देर। माइक है ये मेरा, रेडी कर लिया है मैंने। इसमें आपको दबाना है मल्टीपर्पज़ बटन को थोड़ी देर के लिए। मल्टीपर्पज़ बटन मैंने दबा दिया तो ये ग्रीन लाइट जो है वाईफाई की वो ब्लिंक हो रही है, यानी कि ये आपका माइक जो है कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली इससे। और यहाँ पे भी आपको एक बार दिख जाएगा, ध्यान से देखो तो ये अभी आपको जैसे दिख रहा होगा, ये माइक 1 है, ये माइक 2 है, दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं और ऑडियो भी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किससे क्या करना है। तो आपके काम की चीज़ है ये टाइप सी टू टाइप सी केबल और ये दोनों माइक। आप अगर चाहें तो दोनों माइक लेके निकल जाइए, और एक ये रिसीवर और ये टाइप सी केबल, इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, अब कनेक्ट कर लिया है। तो ये दूसरा वाला जो पोर्ट आपको मिलता है वो मिलता है आपके हेडफोन्स जो मिले हैं साथ में, दो टाइप सी के, वो कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब आपका कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा होगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि आपके माइक से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसी आ रही है, क्यों आ रही है, मतलब। और इस ईयरफोन में आपको फीडबैक मिलेगा माइक का कि माइक से कैसी आवाज़ आ रही है और कैसी नहीं आ रही है। अब आपको बता देते हैं जो ये ग्रेनेरो का P11 है इसके फीचर्स। तो जैसा कि इस बॉक्स में लिखा है, आपको मिल जाता है 3 लेवल का नॉइज़ रिडक्शन, और आपको एक रिवर्बरेशन मोड मिल जाता है। अगर आप बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते हैं अरिजीत सिंह जैसे, तो आप रिवर्ब लगा लीजिए तो आवाज़ थोड़ी और अच्छी हो जाती है। और अब आइए इसके एक्चुअल में टेस्ट कर लेते हैं इस माइक को। तो माइक मेरा जो है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है। अभी कोई भी नॉइज़ रिडक्शन मोड नहीं लगा है, तो सारी सराउंडिंग्स की आवाज़ है जो मेरी प्रॉपरली आपको सुनाई दे रही होगी। तो अभी लग चुका है नॉइज़ रिडक्शन लेवल 1 पे। तो होपफुली अब मेरी आवाज़ क्लियरली सेपरेट आउट हो गई होगी मेरे सराउंडिंग से। तो अभी लग चुका है लेवल 2 का नॉइज़ रिडक्शन, तो होपफुली और मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी
और सराउंडिंग की जो साउंड है वो सेपरेट हो चुके होंगे और क्लियरली। अभी लग चुका है लेवल 3 का नॉइज रिडक्शन। तो आपको यहाँ पे तो आइडिया नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं है। आपको तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ इसमें। आपको अगर मल्टीपल पर बटन 2 बार दबाते हो तो मेरा माइक जो है म्यूट हो जाएगा। तो 2 बार दबाता हूँ। अभी मैंने जो बोला होगा वो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये जो था वो म्यूट मोड पे लगा हुआ था। ठीक, तो अब इसी के साथ मैं करने वाला हूँ इसका रेंज टेस्ट। 100 मीटर यानी कि 328 फुट तक इसका रेंज सपोर्टेड है। मैं धीरे धीरे जो है पीछे बढ़ता चला जाऊंगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एक्चुअल में जो रेंज है वो कितना है। और ये जैसे कि आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही होगी तो दिख रहा होगा कि ये मेरा जो होम टाउन है वो रिएक्ट करके एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये मेरा होम टाउन है भोगांव। अगर कभी आओ तो मिल लेना। और मैं धीरे धीरे इससे भी पीछे चला चला जाऊंगा। तो जैसा कि अभी आपने रेंज टेस्ट देख लिया होगा, एक्चुअल में रियल लाइफ में ये 100 मीटर्स नहीं है। अगर इस धरती पे इसको माइक को यूज़ करना है तो इसका रेंज आप 40 मीटर 50 मीटर मान लीजिए। उसके बाद ये नखरे करने लगेगा। मैंने इसके साथ 2 माइक आपको मिल जाते हैं, एक ये। तो अभी मैंने दोनों माइक्स जो हैं कनेक्ट कर लिए हैं। एक आपको दिख रहा होगा मेरे और एक लगा है इसके। तो अंकित, आज हम आपसे पूछने वाले हैं आपकी लव स्टोरी। क्या? सिंगल तो नहीं कह सकते बट इन रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ। तो ये माइक आपके लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगा क्योंकि DJI और सोनी वगैरह के माइक जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं। वो 30-40 हज़ार के आते हैं। और उसके कंपैरिजन में इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ मुझे पड़े हैं 4600 रुपये के। और अब अगर मैं यही वीडियो डालता हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे या कोई भी वीडियो बनाता हूँ या कुछ बताता हूँ तो आपको क्लियरली मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी। तो यही था इस ग्रेनेरो P11 का एक छोटा सा रिव्यू। तो अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि ट्रेन आ रही है और मैंने जो है नॉइज़ रिडक्शन जो है बंद कर रखा है। तो इसकी भी आवाज़ आपको क्लियरली आ रही होगी। अब मैं लगा देता हूँ एक बार नॉइज़ रिडक्शन लेवल 1। अब आई होप इसकी आवाज़ आपको थोड़ी कम सुनाई दे रही होगी। अब लगा दिया है लेवल 2 पे। अब तो इसकी नहीं सुनाई देने वाली है क्योंकि इतनी तेज़ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक इंजन है फिर भी मुझे तो सुनाई दे रही है। अगर आपको फिर भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप अब लगा दिया है मैंने लेवल 3 का नॉइज़ रिडक्शन। तो मुश्किल ही है अब आपको इस ट्रेन की साउंड जो है वो आ रही होगी। और नॉइज़ रिडक्शन बंद कर दिया है मैंने तो अब आपको ट्रेन की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी यहाँ पे। और अगर मैं यहीं पे लेवल 1 का नॉइज़ रिडक्शन लगा देता हूँ तो अब आपको इस ट्रेन की आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही होगी। इसी के साथ लेवल 2 का नॉइज़ रिडक्शन साथ के साथ देख लीजिए ट्रेन जा रही है। और ये है लेवल 3 का नॉइज़ रिडक्शन। तो होपफुली अब ट्रेन की आवाज़ है वो थोड़ी कम आ रही होगी और मेरी आवाज़ जो है आप क्लियरली पिक कर पा रहे होंगे। रिवर्बरेशन का मोड यानी कि आपको जो गाना लोग वाग गाते हैं तो उसका एक मोड आता है गाना गाने वालों के लिए जिनकी आवाज़ अच्छी होती है। तो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने ओ जाना ओ जाना, खोया खोया रहता है दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर तुम साथ होते अगर अपने लबों की हंसी ऐ काश दे दूं तुझे। तो ये आपके पास अरिजीत सिंह बनने की कला इससे आप पा सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत फटे बांस हैं तो। लेकिन ये माइक बढ़िया है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये है अपना ग्रेनेरो का P11।